जय श्री राम। नमस्ते। जय श्री राम। राधे राधे मैम। राधे जय श्री राधे। राम गुड मैम। इवनिंग मैम मैम। नमस्ते। नमस्ते। ओम साई राम। जय जय माता श्री ओम दी। साई राम। नमस्ते। गुड इवनिंग। जय वेरी श्री गुड राम इवनिंग। मैम। जय जय श्री माता राम। दी ओम मैम। साई गुड राम। मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। जय श्री राम। मैम जय एट श्री जीरो राम। एट जय श्री राम। गुड इवनिंग। क्या मैम बोल एट रही जीरो है? एट हो रहा श्री है। राम। आइज जय क्लोज कर माता दी। गुड लीजिए। इवनिंग मैम। जय जगन्नाथ। हम जय जगन्नाथ। अच्छे से। वो लैपटॉप कुछ करना पड़ेगा। ओपन योर आईज। ओपन योर आईज। ओपन योर आईज। हाँ जी। मैम हाँ क्या? ब्यूटीफुल लग रहे हो आज। ये मैं भी थैंक यू वही जी। बोलने वाली थी। हाँ सच में अच्छे आज लग रहे हैं मैम। beautiful लग रही है। थैंक यू। सेम टू यू। मैम आप हमेशा बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो। आज थैंक तो यू। ज्यादा। थैंक यू। सेम टू यू। आप सब कैसे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता दी। जय जय श्री श्री राम। कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा जी। राधे जय राधे श्री मैम। कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे जी। वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। मैम गुड राधे इवनिंग राधे मैम। गुड इवनिंग। गुड राधे इवनिंग। मैम। राधे राधे मैम मैम। एक डाउट पूछना था, पूछूं आपको? हाँ जी। जय माता दी मैम। मैम जय एक माता डाउट दी। पूछना जय था। जिनेन्द्र। मैम। अभी अभी डाउट से क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे वरना पूरी क्लास फिर डाउट में चलेगी। जय माता दी मैम। जय माता दी। थैंक यू सो मच सारिका मैम। जय थैंक यू। जय जिनेन्द्र मैम। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। राधे मैम राधे। मैंने अभी नेम न्यूमरोलॉजी में मेरा इनरोल कराया है, उसमें ऐड भी कर लिया है, बट अभी तक उसमें इनवाइट नहीं आया इसका। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। आपने एनरोल कर लिया है ना? इनरोल तो कर लिया मैम, पर अब मेरे पास इनवाइट नहीं आया। ये तो जैसे आज आपकी सब में फ्री क्लासेस थी, इससे मैंने ज्वाइन हाँ। कर लिया। बाकी इसलिए मेरे पास ज्वाइन करने की कोई चॉइस ही नहीं थी। आप तो आ गए ना। ये फ्री क्लास है आज सबके लिए फ्री है इसलिए आपके नेम न्यूमरोलॉजी वाले ग्रुप में नहीं आया। ओके ओके। ओके मैम। हम्म। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना। हाँ एम हाँ। आप व्हाट्स योर गुड नेम? मीना सिंघवी। अच्छा मीना जी। मी ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो मैम सभी के नाम सुधर जाएंगे। मैं बताती हूँ। बताती हूँ। तो आई गेस मीना जी नाम है आपका, राइट? या तो नेक्स्ट टाइम से जो आपका मेन ग्रुप है, अब क्लास आज तो फ्री है। अब नेक्स्ट टाइम से फिर हम अपनी एडवांस क्लासेस करेंगे तब आपको उस ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। ठीक है। ओके। टुडे इज माय बर्थडे। ओके। वाओ। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू डिम्पल जी। गॉड ब्लेस यू। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। एंड आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन टू विश डिम्पल जी ऑन अ हैप्पी बर्थडे। बर्थडे डिम्पल हैप्पी जी। बर्थडे डिम्पल जी। हैप्पी बर्थडे डिम्पल जी। हैप्पी बर्थडे वेरी वेरी Happy हैप्पी डिम्पल। birthday to बर्थडे। you. बर्थडे Wish you a डिंपल very जी। happy हैप्पी birthday. बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू थैंक यू ऑल ऑफ यू। यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक हैप्पी यू। बर्थडे God डिंपल bless जी। you. God bless you. हैप्पी थैंक यू ऑल बर्थडे। ऑफ यू। बहुत बढ़िया। उनकी बहुत बढ़िया। सारी Wish you a very happy सारी birthday. खुशियां Very मिले, सारे दुख दूर हो prosperous, जाए। healthy birthday. थैंक यू ऑल ऑफ यू। Amazing. सेवन Amazing. स्टार माता लाइफ मिले। जी की सेवन स्टार लाइफ। सेवन कृपा बनी स्टार रहे। लाइफ मिले जय आपको। माता दी। मैम जय एक माता विश दी। जय मेरे माता एक दी। विश मेरे लिए कर लीजिए। वाओ। वी आर सो ब्लेस्ड कि हम इनका यस बर्थडे मैम, मना आप रहे भी हैं। जल्दी से ठीक हो जाओ। आपके लिए भी थैंक विश यू है। थैंक यू बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक सभी को यू हैप्पी मेरी हैप्पी बर्थडे। आप अपनी फैमिली में दोबारा से पहुंचो अच्छे से। थैंक किसको यू आज आशीर्वाद मेरी दे रहे हो ये? सर्जरी। मैम ये मैम हॉस्पिटल में है जी ना मैम, इनको। शशिकला शर्मा मैम। या हॉस्पिटल मैम में? मैंने ओ यही माय हाँ गॉड। हाँ, हॉस्पिटलाइज ओ है। मेरा क्या ध्यान। हुआ? आज क्या हुआ आपको? एक, एक सर्जरी थी मैम, मेरी अभी निपटी है और मैं आ गई हूँ और आप क्लास अटेंड कर रहे ओ हैं माय बच्चों की गॉड। आप वजह प्लीज रेस्ट लीजिए। ये क्लासेस तो चलती रहेंगी। से। जी मैम थैंक यू मैम। टेक केयर। मैं टेक केयर। कैमरा कैमरा ऑफ कर रही हूँ मैम, है ना? अरे अरे प्लीज। ठीक है। टेक केयर। थैंक यू गॉड थैंक ब्लेस यू यू। टेक गॉड ब्लेस। केयर। थैंक यू मैम थैंक यू मतलब ये आप इसको क्या बोलोगे?
डेडिकेशन। डेडिकेशन किस किस जी लेवल तक हो सकती है ना? आई सैल्यूट यस यू। मैम, ये तो अमेजिंग। है। बहुत बढ़िया। जय आप माता बहुत दी। जल्दी ठीक होगे, घर पहुंच जाओगे। बिल्कुल, नहीं थैंक मैम, यू आप मैम, जैसे थैंक टीचर होते हैं ना तो सब ऐसा ही होता वैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं आप। बहुत ओके। बढ़िया। और जय अच्छा है कि आप माता अपना दिमाग दी। थोड़ा डाइवर्ट करके रखोगे, वरना वही एनर्जी में रहेंगे फिर, है ना? तो अच्छा है कि आप थोड़ा मूड अपना डाइवर्ट करके रखिए। वेरी नाइस। चलो बहुत बढ़िया। बजरंग बली की कृपा से आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। हाँ जी, चलो। अब आज मैंने एक टॉपिक चूज करा है जिसमें आपको सबको बहुत मजा आने वाला है। मुझे ये नहीं पता मैं उस टॉपिक में क्या पढ़ाने वाली हूँ, बट मुझे इतना पता है कि कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। एक टॉपिक सेलेक्ट करा हुआ है, और वो टॉपिक है आप सभी के नेम्स में जो भी हमारा नाम होता है। देखो, हमारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ए से लेके जेड तक, या तो वो वॉवल्स होंगे, या वो कॉन्सोनेंट्स होंगे, या वो मिक्स होंगे। इतना तो सबको क्लियर है। ए से लेके जेड तक मैं आपको कुछ पीपीटी पे शो करती हूँ, रुकिए। हम्म, हम्म, हम्म। और आज हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, बस मैं भूल ना जाऊं। तो देखिए, एक चीज समझते हैं। हम कर रहे हैं स्टार्ट नेम न्यूमरोलॉजी, और ये आज लास्ट फ्री क्लास है नेम न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी की। होपफुली इसके बाद ये 2 साल बाद रिपीट होगा लाइव। ठीक है? सो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारे जितना हम जो भी नेम लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में, ठीक है, उसमें दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। हमारे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, या तो वो कॉन्सोनेंट होंगे या वो वॉवल्स होंगे। अब मुझे इसका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग नहीं पता। तो वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ध्यान से सुन लेना ये, ए ई आई ओ यू। तो ये जो 5 लेटर्स होते हैं, ये अल्फाबेट्स होते हैं, इनको हम वॉवल्स बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स बचे उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है? कॉन्सोनेंट्स कौन से हो गए? 26 में से 5 तो आपके वॉवल्स हो गए। 21 जितने भी अल्फाबेट्स बचे वो सारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? सिंपल है बहुत। अब हमें क्या करना है? हमें अपने नेम से काउंट करना है कि हमारे नाम में कितने वॉवल्स आ रहे हैं, और उनसे हमें एक नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम ये है। अब इस नाम को मैं 6 साल से ज्यादा यूज कर रही हूं, तो मैं अपना यही नाम लूंगी। ठीक है? यूज करूंगी। इससे पहले मेरा नाम क्या था? ये। ठीक है? तो बट अब मैं 6 साल से इस नाम को यूज कर रही हूँ, तो मैं अपना यही नाम लूंगी। तो अभी के लिए आप जो मैक्सिमम टाइम नाम यूज कर रहे हैं, 5-6 साल से, उसी नाम को कंसीडर करके ये नंबर कैलकुलेट करना। ठीक है? अब मेरे नाम में कितने वॉवल्स हैं? दूसरे कलर से कर देती हूँ उसको। एक तो मेरे नाम में ए वॉवल आ गया, एक टी आ गया, एक ओ आ गया, एक ए आ गया, और एक जी आ गया। यस और नो फटाफट से चैट पे बताइए। यही वॉवल्स है मेरे नेम में? फुल नेम में देखना है हमको। प्लीज प्लीज, जितने भी लोग आप बैठे हो यहाँ पे टाइम निकाल के, आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग एक्टिव रहो, पार्टिसिपेट करो। टी, टी नहीं, मैंने पूछा वॉवल्स। वॉवल्स बताने हैं हमें। वॉवल्स में कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। बस वॉवल्स देखने हैं आपको। तो एक तो ए आ गया वॉवल, एक ई आ गया, फिर ओ आ गया, फिर इधर ए आ गया, फिर इधर ई आ गया। तो ये वॉवल्स है मेरे नाम में। ठीक है? अब हर एक अल्फाबेट की वैल्यू होती है, यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू, हमने पहले वॉवल सेलेक्ट करे अपने नाम में से, फिर उसके नीचे उसकी वैल्यू लिखनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 1। ई की वैल्यू कितनी है? 5। ओ की वैल्यू कितनी है? 7। ए की वैल्यू फिर से कितनी आ गई? 1। और जी की वैल्यू, ओ सॉरी, ई की वैल्यू क्या आ गई? 5।
पहले तो ये दिखाओ किस किसने अपना चेहरा छुपा रखा है। छुपाने वाले लोग बहुत सारे हैं। कब तक छुपाओगे आप अपना चेहरा? हाँ जी, पीछे वाले लोग। कभी तो सीखो वीडियोस को ऑन करना प्लीज। अब देखिए हमारे साथ वीरपाल सिंह सर बैठे हैं। सैल्यूट टू यू। बहुत बढ़िया सर। सो प्राउड ऑफ यू कि आप टाइम निकाल के सेशन अटेंड कर रहे हैं। सर ने वीडियो भी ऑन कर रखी है, ऐसा नहीं है कि सर पुलिस में है तो अपने आप को छुपा रखा है सर ने। तो आप सब भी प्लीज कैमरे पर आओ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। आप जैसे सर सर का ही नाम ले लेते हैं, वीरपाल सर। सर ये आपका स्पेलिंग करेक्ट है एकदम जो आपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है? जी हाँ जी मैम, जी। थैंक यू। जी मैम, राइट है। जय हिंद नमस्कार। राइट है एकदम सही है। CHHAUNKAR, मतलब हमेशा से आपने यही नाम यूज करा है अपना? नहीं, वैसे तो नाम वीरपाल सिंह यूज किया है खाली। एक सेकेंड, एक सेकेंड सर। अभी जैसे मैं सर का एग्जाम्पल लेके आप सबको समझा रही हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी स्पेलिंग यही रही है हमेशा से, वीरपाल सिंह। सिंह। और ये जो आपने चौंकर लिखा हुआ है ये भी यूज करते हैं? हाँ, ये सरनेम है, इसको बहुत कम यूज करते हैं, सब लोग नहीं करते, बहुत कम करते हैं। तो मोस्टली वीरपाल सिंह यूज होता है, राइट? यस यस राइट। ठीक है। तो अभी हम इसको करके देखते हैं, उससे आप अपनी रिलेट कीजिएगा, क्योंकि जो कॉलिंग नेम होता है उसका ज्यादा प्रभाव होता है ना? ओके ओके। जी। तो यहाँ पे देखिए अब इनके नाम में वॉवल्स कितने हैं। पहले तो वॉवल्स को मार्क कर लो कि कितने वॉवल्स हैं इनके नेम में। तो ई वॉवल है, ये भी ई वॉवल है, फिर ए वॉवल आ गया, फिर आई आ गया। बस यही वॉवल्स हैं इनके नाम में? हाँ जी। थोड़ी मुंडी वुंडी हिलाओ, यस नो बोलो, तब आगे बढ़ेंगे। वरना मेरा सिस्टम हैंग हो जाता है जब तक आप यस नो नहीं बोलते मुझे। ठीक है। तो ये सारे बस इनके नेम में 4 वॉवल हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी होती है टेबल में? देखो ई की वैल्यू 5। तो ई के नीचे हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर दोबारा ई के नीचे 5 लिख दिया, फिर ए के नीचे 1 लिख दिया क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 1। फिर आई की वैल्यू कितनी है, अगेन 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो इसको प्लस कर लो, 5 + 5 10, 10 11 12, 12 = 3। अगर हम इनके सरनेम को भी ऐड कर लेते हैं तो सरनेम में इनके वॉवल्स कितने आ रहे हैं, ए यू, ए, ए की वैल्यू, एक सेकेंड, अगर हम इनके सरनेम को भी ऐड करते हैं तो सरनेम में इनके ए आ रहा है, यू आ रहा है, और फिर से ए आ रहा है। तो ए की वैल्यू 1 होती है, यू की वैल्यू 6 होती है, और ए की वैल्यू फिर से 1। तो यहाँ पे 3 आ गया, और इसको भी प्लस कर लें, 6 7 8। तो ये आ गया 11, मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है। तो या तो इनके जो अभी मैं प्रिडिक्शंस करूंगी, या तो आपके ट्रेड्स सर 2 नंबर से मैच होंगे या 3 नंबर से मैच होंगे। वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फुल नेम वर्क कर रहा है या वीरपाल सिंह वर्क कर रहा है, दोनों में से कुछ भी एक वर्क करेगा। फिलहाल सबको कैलकुलेशन पार्ट समझ में आया? यस और नो अनम्यूट करके बताइए, फिर एक दो एग्जांपल और ले लूंगी। यस मैम, समझ में आ गया। यस यस मैम, मैम, या समझ मैम। गए। समझ में आया। यस मैम, यस समझ में आ मैम। गया। मैम, नो ये नो नो समझ में मैम, आ गया समझ मैम, आ पर गया। एक एग्जांपल क्लियर और नो बताना नो मैम। नहीं आया समझ समझ गया गया। आ गया पूरा। नो वाला कौन है? चैट पे बताइए जिसको नहीं समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आया चैट पे बताओ, मैं एग्जांपल लेती हूँ। यस यस मत लिखिए प्लीज, जिसको नहीं समझ में आया वो बताइए। मैं खुद को पिन करूं? मैं खुद को पिन करूंगी फिर आप मुझे नहीं दिखोगे। आई गॉट इट वेरी क्लियरली। शैलश जी, समझ में नहीं आया उनको, ओके। चलो मैं रैंडमली किसी एक पर्सन को पिक करती हूँ।
कौन ज्यादा दुखी है आप में से? हाँ जी, कौन ज्यादा दुखी है बताओ? सारे सुखी हो? बड़ा मुश्किल काम है एक को सेलेक्ट करना। रेखा मैम, चलो आपको सीनियर सिटीजन डिस्काउंट। हाँ जी, अनम्यूट करिए। रेखा शर्मा ही नाम है ना आपका मैम? ठीक मेरा है नाम पूरा चंद्र रेखा शर्मा। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। जी। सर्विस में चंद्र रेखा शर्मा है। और मेरे को रेखा नाम से ही ज्यादा जानते हैं परिवार में, और चंद्र नाम से कोई नहीं जानता। अब कौन सा होगा यूज, पहले तो ये बताइए। ऐसे केस में ना जिनके दो दो नाम है, तो आप दोनों से करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कौन से नंबर से आपकी रिलेट कर। वैसे बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ पहले वो बता देती हूँ। मैंने कैलकुलेशन को ज्यादा जल्दी स्टार्ट कर दी। हमारे नाम में जितने भी वॉवल्स होते हैं, ठीक है, पहले आप समझिए कि हमारे नाम में जितने भी वॉवल्स होते हैं, वो उनका जो हम नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम ये बताते हैं कि हमारी सोल की इननेस्ट डिजायर क्या है, इनर मोस्ट डिजायर। मतलब हमारी आत्मा की अंदरूनी इच्छा क्या है। ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगता है हमारे नाम के वॉवल्स से, कि आपकी जो आत्मा है उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्या करके मिलती है, या आपको ऐसा क्या काम करोगे जिससे आपको बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी आपके आत्मा को। तो आपकी सोल की सबसे ज्यादा अंदरूनी ख्वाहिश क्या है? आप किस चीज को करके बहुत ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करोगे, या लाइफ में कैसी चीजें आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, आपको बहुत ज्यादा पसंद होंगी करनी। वो कैसे पता लगती है? हमारे नाम में जितने भी वॉवल्स आते हैं उससे पता लगती है। तो हमारी सोल का नेचर क्या है, हम अंदर से कैसे हैं, हम इमोशनली कैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में चीजों को, या हमें संतुष्टि किस चीज में मिलती है, या हमारे इनर सेटिस्फेक्शन हमें किस चीज से मिलती है। ये सब चीजें कैसे पता लगती हैं? जब हम अपने नाम के वॉवल्स को पहले काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद उनका एक नंबर कैलकुलेट करते हैं। वो नंबर बताता है कि आपकी अंदरूनी इच्छा क्या है। बेसिकली आपका सोल पर्पस, इन टू वर्ड्स, कि आपको ऐसा क्या काम करके आपको अंदर से लगेगा कि हाँ जी अब ये तो मेरे को शांति मिल गई इस काम को करके। जो आपको बार बार से आपकी बोलते हैं ना, आत्मा पुश कर रही है कि आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, उसी चीज के पीछे भाग रहे हो। तो वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको अपना बता दिया कि मैं करंटली 6 साल से स्वाति रोहतगी यूज कर रही हूँ, तो मैं उसी से कैलकुलेशंस करूंगी, सिंपल सी बात है। अब आप अपना देख लो कि आप कितने साल से कौन सा नाम यूज कर रहे हो। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरे दो नाम है, तीन नाम है, तो तीनों कैलकुलेट करो। जिस भी नंबर से आपको रिलेट करे कि आपकी आत्मा, आपको लगे हाँ जी मैं तो अंदर से ऐसी ही हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से जो कॉलिंग नेम होता है जिससे आप पॉपुलर हो समाज में, जो ज्यादातर आपको बोला जाता है, वही नाम सबसे ज्यादा रिलेटेबल होगा। अब जैसे मैम ने बोला कि वैसे मैं रेखा शर्मा ही यूज करती हूँ, बट डॉक्यूमेंट्स में चंद्र रेखा शर्मा है, बट बोला तो इनको रेखा शर्मा ही जाता है। तो आप उसी से कैलकुलेट करिए, ठीक है। कॉलिंग नेम मीन्स, कॉलिंग नेम मीन्स जो बोला जाता है, जिससे आप जाने जाते हो। अब मेरे डॉक्यूमेंट्स में मान लो ऐश्वर्या राय लिखा है, पर आप तो मुझे स्वाति राउत के नाम से जानते हो, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि मेरे नाम डॉक्यूमेंट्स में ऐश्वर्या राय लिखा है या कुछ भी लिखा है। मैं दुनिया में किस नाम से जानी जाती हूँ, या मेरी आइडेंटिटी मेरी नजरों में किस नाम से है, तो वो होता है आपका कॉलिंग नेम। अब यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका एक ही नाम हो, तो मैं उसका एग्जाम्पल ले सकूं आसानी से। चैट पे बता दीजिए, उर्वी पारेख। उर्वी जी अनम्यूट करिए, फिर मैं कैलकुलेशन करती हूँ एक दो लोगों की, फिर उसके बाद हम प्रिडिक्शंस पे आएंगे। हाँ उर्वी जी, अनम्यूट करिए। मेरा नाम उर्वी जतिन पारेख है, तो क्या लूं मैं? आप क्या लिखते हो अभी? जैसे उर्वी पारेख ही लिखा हुआ है तो आपको कोई भी उर्वी पारेख ही बोलेगा, है ना। हाँ हाँ, यस यस यस। हम्म। तो आप उर्वी पारेख से सब कैलकुलेट करो।
तो उर्वी में कितने वॉवल्स आ रहे हैं? यू आ रहा है, हाँ आई एंड आ रहा टाइप। है, यस। और पारेख में ए आ गया ई। और ई आ गया, 4 वॉवल्स आ गए। हाँ। अब इनको, इनकी वैल्यू क्या है? यू की वैल्यू 6 है, 6। आई यस। की वैल्यू 1 है, यस। ए की वैल्यू 1 है और ई की वैल्यू 5 है। 5 या। अब प्लस कर लो इन सब नंबर्स को, आप क्या आया? 7, 8, 8 और 5, 13। 13 इज इक्वल टू 4, है ना? यस यस। ठीक है, या। ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले रही हूँ, कनिका खंडेलवाल। ठीक है, कनिका जी, आपका नाम तो यही है ना, तो आपके में कितने आ रहे हैं? इनका नाम लिख लेते हैं पहले, स्पेलिंग, इससे समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखो, वॉवल्स कितने हैं। एक तो ये है, पहले तो वॉवल्स को हाईलाइट कर लिया करो, कितने वॉवल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो एक ये वाला ए, आई, ए, फिर ए, फिर ये, फिर ये। ठीक है, अब इनकी वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 होती है, आई की वैल्यू भी 1 होती है, फिर ए की वैल्यू 1, ये 1, फिर ई की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 1। तो इनका कितना हो गया? 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इज इक्वल टू 1। अब बताओ, अनम्यूट करके सबको नंबर कैलकुलेट करना आ गया? तो मैं कुछ कुछ नंबर के प्रिडिक्शंस करके बताती हूँ फिर। यस यस मैम, यस यस मैम मैम, यस। मैम यस। आ गया समझ में। रिकॉर्डिंग, हावेल मैं का आ गया रिकॉर्डिंग ना, भेज देना। कॉन्सोनेंट का क्या करेगा? हाँ जी, कल की भी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी आपने और आज की भी भेज देना प्लीज मैम। कौन बोल रहे हैं आप? मैंने कल आधी का क्लास देखी, मतलब पूरी हो नहीं पाई। कल की कौन सी क्लास की रिकॉर्डिंग कह रहे कल हो आप? की क्लास ही नहीं कि हुई आपने थी। वो रेमेडीज भेजी थी ना आपने, वो आपकी नवरात्रि स्पेशल उनकी नवरात्रों तो की। भेजी है। हाँ, जिसने, नवरात्रों की जो आपने रेमेडीज भेजी थी। वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है डियर। अगर तो आपने मैम उसे, मेरे को पर्सनली भेजोगे आप? आप कौन बोल रहे हो पहले तो ये बताओ, आपका नाम क्या है? मैं समता समता बात कर रही हूँ। आपको मैंने स्पेशली बोला भी था कि मुझे ना थोड़ा मतलब मैं क्लास अटेंड अच्छा, नहीं कर पाऊंगी, ऑफिस में होंगी। तो आप, अच्छा आपने पे किया था ना मुझे उसके लिए? हाँ, मैंने पे भी किया था और आपसे स्पेशली बोला था कि मैं ऑफिस में होंगी। मैं रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी आधी ठीक है, अधूरी, ठीक बट है, ठीक है, प्रॉपर ठीक वो है, हो नहीं समझ में आ पाया गया। तो प्लीज। आप मुझे व्हाट्सएप करना, समता जी, मैं भेज दूंगी। ठीक है। हम्म। अब सबने रचना, विक्की जी, आपने सिर्फ फर्स्ट नेम का वॉवल्स को पकड़ा है, हमें फुल नेम को लेना है। फर्स्ट नेम प्लस सरनेम, जैसे कपिला जैन है तो सिर्फ कपिला का नहीं लेना, कपिला जैन का कैलकुलेट करना है। ऐसे सत्यनारायण जी है तो सत्यनारायण का पूरा कैलकुलेट करना है। मतलब आपके फुल नेम में जितने भी वॉवल्स आ रहे हैं आपको वो कंसीडर करने हैं। और बहुत ज्यादा डाउट है तो आपका जो पैदाइशी नेम है उसको भी कंसीडर कर सकते हो। मतलब बाय बर्थ आपको जो नाम मिला हुआ है उस नेम को भी ले सकते हो। ठीक है, वॉवल्स का मतलब नहीं समझा? सर तो समझिए ना प्लीज, ध्यान क्लास में रखिए ना, मैं कैसे समझाऊं बताओ? यहाँ पे सामने बोला तो है मैंने, वॉवल्स ये होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो अल्फाबेट्स होते हैं इनको वॉवल्स बोलते हैं। एक बार लास्ट एग्जांपल और ले रही हूँ। ठीक है, सबको ज्यादातर तो समझ में आ ही गया है, पर जैसे मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं भाविन पराते जी। ठीक है, तो इनका नाम ले लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से वॉवल्स हैं? ये आ गया, ये आ गया,
ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया। तो ए की वैल्यू कितना है, 1, आई की वैल्यू भी 1 है, फिर ए 1 1 और फिर ये 5, 5 6 7 8 9। ठीक है भाविन जी, बाकी सब ठीक है। अब सुनो, किस किस का 1 आया है, अनम्यूट करके बताओ। 1 मैम 1 पूछा है मैम मैंने, ओ 1। की वैल्यू बता दीजिए प्लीज। किसकी? ओ की। ओ की? वो मैं सुन नहीं पाई थी, हाँ जी। 7 7। थैंक यू मैम। ये बताइए 1 किसका है, जो अभी हमने वॉवल्स कैलकुलेट करे, वॉवल्स का नंबर, वो नंबर 1 कितने लोगों का है? कैलकुलेट कर लिया सबने? 1 वाले लोग हैं या नहीं? ठीक है। अब देखो, जिनका भी 1 आया है नंबर, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है उनकी लाइफ में, या उनकी सोल की सबसे इनर मोस्ट इच्छा क्या होती है? अपनी पहचान बनाना। उनके लिए, उनके सोल की डिजायर होती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करूं इस दुनिया में, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने, मुझे दुनिया में या समाज में नेम फेम मिले। है ना? मुझे लोग रिस्पेक्ट करें, लोग मेरी सुने, लोग मुझे फॉलो करें। वो बेसिकली सारी दुनिया में, मतलब उनको सेटिस्फेक्शन लाइफ में कब मिलेगा? उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब चीजें उनके कंट्रोल में हो, सारी चीजें। और वो दुनिया में जितने भी काम करेंगे, उसके पीछे का जो मेजर सेटिस्फैक्टरी एरिया होगा वो होगा उनका सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ जी। अभी जैसे हमने कनिका जी आपका निकाला था, 1 नंबर पे आया था आपका, तो आपको अनम्यूट करूंगी, बताइए। अनम्यूट यस करो। मैम, बिल्कुल परफेक्ट है, आप सही बोल रहे हैं ये। बिकॉज मेरे लिए अर्निंग मतलब पैसा सबके लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपने कहा एक सोल, अगर मैं प्रेफरेंस देती हूँ तो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट और नेम फेम को, मुझे ऐसा लगता है नेम फेम ज्यादा जरूरी है पैसे से मेरे लिए। तो जी। मे बी मेरा नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मतलब आपकी जो सोल है ना, वो उसको तभी सेटिस्फाई होती है, या तभी सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आपको लगता है कि मेरा नाम बन रहा है, लोग मुझे मेरे नाम से जान रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं, और मुझे फॉलो कर रहे हैं, या मेरे पे और मैम अटेंशन। तभी ये प्रोफेशन आई थिंक मैंने चूज करा, क्योंकि मैं इससे पहले 4 काम करके बंद कर चुकी हूँ, उसमें पैसा तो बहुत था, लेकिन वही जो आप नेम फेम कह रहे हो ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था मुझे, पैसा बहुत आ रहा था। बट यहाँ ऐसा है कि कोई कहता है कि मैम आपकी वजह से हमारा ये काम हो गया, वो सेटिस्फेक्शन पैसे से ज्यादा है, वो किसी और चीज में नहीं मिलता। एंड बाय द वे, मेरा मेरा सोल सोल नंबर भी 1 है, तो मैं इससे बहुत अच्छे से रिलेट करती हूँ। क्योंकि मुझे भी अल्टीमेटली उसी के पीछे भागती हूँ मैं भी, कि नाम बनना चाहिए, नाम बनना चाहिए, और नाम हमेशा काम से बनता है। तो काम इतना अच्छा करो कि नाम बने। तो मेरे लिए सारी चीजें सेकेंडरी हैं, बट मेरी जो सबसे इनर मोस्ट डिजायर है वो यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं। और सेल्फ रिस्पेक्ट से मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आपने देखा होगा, जब मेरे को कोई कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करता है, तो वो मैं, दिमाग अंदर से घूम जाता है मेरा। तो आपका नाम आपको बताता है कि आप पास्ट लाइफ से क्या डिजायर्स लेके आए हो। इमेजिन, आपके पेरेंट्स ने जो आपका नाम रखा है, या आपने जो भी कुछ आपके पंडित जी ने नाम रखा है, जो भी रखा है, वो नाम आपकी सोल ने अट्रैक्ट किया है। वो आपको बता रही है कि आपकी इनर मोस्ट डिजायर क्या है। आप कहीं भी भाग लो पूरी लाइफ में, बट आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी, वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आ रहा है समझ में? ठीक है। और किसी का 1 नंबर आप में से? और कौन बताना चाहता है कुछ? वैद्य जी, एक सेकेंड, अनम्यूट करिए। अभी मैं सारे नंबर का बता रही हूँ, थोड़ा वेट करिए, कम से कम 1 2 लोगों से पूछ तो लें। हेलो मैम, अगर अगर खाली विधि पकड़ेंगे तो इट इज 1।
नहीं नहीं वॉवल्स को लेंगे तो। नहीं नहीं पूरा। विधि कंधारी लेंगे तो इस नंबर 4। अच्छा अच्छा। तो रुको। ठीक है। थैंक यू सरविन। आप अनम्यूट, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। एक सेकेंड। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना। देखो पढ़ाने का मतलब नहीं है, बात है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपसे रिलेट होना चाहिए, तब आता है मजा। सरविन आप बताना चाहते हो कुछ? हाँ जी, बताइए। मैं कुछ बोले नहीं पा रहा। ऐसा क्यों? बस ऐसा ही। ये बताओ कि आपका रिलेट कर रहा है इस नंबर से? हाँ, वो तो एक एक नंबर रिलेट कर रहा है, बहुत अच्छा रिलेट कर रहा है। हाँ बस इतना ही तो आपने बोलना था। जो बोला नेम फेम चाहिए, नेम फेम चाहिए। नेम फेम चाहिए ना, वो बात। एक मिनट रुकिए। बहुत बढ़िया, चलो। हाँ, नेम फेम जो चाहिए ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने जो बोला ना वो बिल्कुल सही है कि ठीक है। मैंने हमेशा अपने वर्क को इतना इम्पोर्टेंट रखा कि नेम फेम अपने आप पीछे आए, ऐसा बन के बहुत आए। बहुत बढ़िया। तो मतलब बेसिकली बात ऐसी है कि ये नंबर जो होता है वो आपके सोल को जस्टिफाई करता है कि आपकी जो आत्मा है उसके अंदर किस चीज के ट्रेट्स हैं। एक तो आपकी बाहर की पर्सनैलिटी है जो आपका BNDN बताता है, ठीक है। पर आपकी सोल क्या चाहती है वो ये नंबर बताता है, जो आपके नेम से ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा करें? मैं सारे नंबर बताने लग गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो 2 नंबर का बताते हैं, ठीक है। जो जिनका 2 नंबर है ना, ऐसे लोगों को रिजेक्शन का बहुत डर होता है रिलेशनशिप्स में। 2 नंबर वालों को रिलेशनशिप में रिजेक्शंस का बहुत ज्यादा फियर होता है, या बोलो इनसिक्योरिटी होती है। इनको सबसे ज्यादा कहाँ पे सेफ फील होता है, मतलब किसी रिलेशनशिप में आके इनकी सोल को सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब ये किसी इमोशनल रिलेशनशिप में होते हैं या किसी के साथ इमोशनली जुड़े हुए होते हैं या किसी के साथ डीप कनेक्शन महसूस करते हैं। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो अकेले नहीं जी सकते, इनको चाहिए कि मेरा कोई ना कोई हो लाइफ में, कोई पार्टनर हो, अ, या जिसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इनको उसकी डीपली नीड होती है, एक इमोशनल पार्टनर की। 2 नंबर वाले कौन कौन है यहाँ पे? और ऐसे जो लोग होते हैं इनको दूसरों की केयर करके, दूसरों का ध्यान रखकर, रिलेशनशिप में बैलेंस लाकर, तब इनको सेटिस्फेक्शन मिलता है इनकी सोल को। 4 नंबर वाले बहुत है यहाँ पे। गुरिंदर कौर जी। गुरिंदर जी आप कहाँ पर हैं? ओ गॉड, बड़ी सारी भीड़ लग गई है। चलो पहले मैं 2-3 नंबर्स का बता देती हूँ फिर अनम्यूट करती हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलो 4 नंबर का बताती हूँ पहले। देखो मैं कुछ लिमिटेड नंबर्स का बता पाऊंगी, जिसकी ज्यादा मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही है उसका बताती हूँ। श्रद्धा जी को अनम्यूट कर लेते हैं पहले एक बार। श्रद्धा जी कुछ बताना चाह रही हैं। श्रद्धा आईफोन, अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट हेलो। करके तुरंत। हाँ। हाँ, यस मैम। हाँ, मैं जी नंबर 2 से रिलेट कर रही हूँ कि जी। बहुत इमोशनल, दूसरों की केयर करना। और ये लगता है कि हाँ, किसी रिलेशन में हो तब आप सेफ फील करते हो। हाँ मतलब आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि कोई ना मैं मतलब किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, इमोशनली कनेक्टेड हो, तभी हम्म। आपकी सोल को शांति मिलती है। जी अगर आपका बिल्कुल। किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा या कोई लड़ाई बहस झगड़ा हो जाएगा तो आप बहुत हाँ, ज्यादा बेचैन टाइप के हो जाओगे, आपको बिल्कुल शांति नहीं बिल्कुल। मिलेगी तब तक। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल। रिलेशनशिप में या अपनी पर्सनल लाइफ में हार्मनी, पीस चाहिए, शांति चाहिए, बिल्कुल है ना। करेक्ट मैम, करेक्ट। जी। थैंक यू। थैंक यू। चलो किसको, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, हम 4 नंबर का करते हैं। 4 नंबर वाले लोग बहुत बहुत ज्यादा है हमारे पास।
जितने भी, जिनका भी 4 नंबर आया है ना, इन लोगों को ना अपनी लाइफ में इनको चाहिए स्टेबल सिक्योर लाइफ। मतलब क्या बोलते हैं, गाड़ी बंगला मकान, जहां जहां से भी जो एसेट्स होते हैं, जहां से सिक्योरिटी इंसान फील कर सकता है। जब तक इनके पास वो नहीं होगी तब तक इनको इनसिक्योर फील होता है, स्टेबिलिटी फील नहीं होती। जैसे अपना घर ना हो, अपना व्हीकल ना हो, या बैंक बैलेंस ना हो, तो तब तक इनको इनसिक्योरिटी फील होती है। इनको लाइफ में स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, ये चाहिए ही चाहिए। अगर ये सब चीजें इनकी लाइफ में नहीं होंगी तो इनकी सोल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब मान लो इन इन लोगों का घर गंदा पड़ा है, साफ नहीं है, तो ये उसमें भी परेशान हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो इनको सबसे ज्यादा मजा कब आएगा, जब ये घर को पूरा अच्छे से मैनेज कर लेंगे, घर को अच्छे से साफ सुथरा सेट कर लेंगे। इन सब चीजों में इनको बहुत ज्यादा शांति महसूस होती है। या घर को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, इनको सबसे ज्यादा चीज, जब चीजें ऑर्गेनाइज रहेंगी इनके आसपास, सेट रहेंगी एकदम, उस चीज से बहुत ज्यादा इनको इनके सोल को शांति मिलती है। ठीक है। बेसिकली इनकी सोल चाहती है कि मैं सेफ रहूं और मैं स्टेबल रहूं। जब भी कहीं से भी थोड़ी बहुत, मान लो किसी की जॉब छूट गई, किसी का बिजनेस डाउन हो गया, किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी इनको महसूस होती है। समझ में आ रहा है? या इनकी हेल्थ खराब हो गई, तो अगर स्टेबिलिटी हर कॉर्नर में चाहिए इनको, हेल्थ में, रिलेशन में, करियर में, फाइनेंसेस में, तो ये एकदम क्या बोलोगे उसको, वही सीख करते रहते हैं, वही ढूंढते रहते हैं स्टेबिलिटी हर चीज में। चाहे इमोशनल सिक्योरिटी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, हेल्थ को लेके चाहिए हो, इनको सेफ एंड सिक्योर लाइफ चाहिए बेसिकली। इनके डीपेस्ट डिजायर यही होती है कि एनफ एनफ मनी हो, एनफ गुड हेल्थ हो, उस तभी सेफ फील करते हैं ऐसे लोग। है तो बहुत कुछ, बट अभी इतना बता रही हूँ कि आज के सेशन में हम जितना कवर कर पाए, और बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बात कर सकते हैं। फिर जो 5 वाले होते हैं, 5 वालों की सबसे ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इंडिपेंडेंस। मतलब ये लोग, इनको फ्री रहना पसंद है, किसी भी बंधन में नहीं जी सकते ये। तो इनकी सोल चाहती है कि मुझे कोई मेरे हिसाब से जीने दे। अगर आपकी लाइफ में आपको कोई रोकना चाहेगा या अपनी कोई सजेशन दे के काम करवाना चाहेगा, तो आप नहीं कर सकते ऐसे लोग। ये लोग, इनको फन पसंद है लाइफ में। बेसिकली इनकी जो सोल है वो मौज मस्ती करने आई है, बातें करना, घूमना, गाने सुनना। कहीं से भी थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस आता है तो ये बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं ऐसे लोग। तो इनको फ्रीडम चाहिए, बहुत ज्यादा एडवेंचर चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, गपशप लड़ाना, पार्टी करना। गपशप मतलब मैं गॉसिपिंग नहीं कह रही, दूसरों से कनेक्ट करना, सोशल लाइफ जीना, वो ज्यादा पसंद करते हैं 5 वाले, जिनकी जिनका ये नंबर 5 कैलकुलेट होता है। किस किस का आ रहा है 5? हाँ जी, कपिला जी, संगीता जी, बताइए। यस मैम। जिनको लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस चाहिए और आप चाहते हो कि आप अपनी मर्जी से जियो बेसिकली। मैम मेरा ये नंबर जो है 5 अभी आया है। मैंने 2 साल पहले मेरी सिस्टर इन लॉ ने नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू करा था। और हम्म। सच बात आपने कही कि मुझे फन चाहिए, हाँ, तो मुझे तब से स्ट्रेस नहीं चाहिए। वो तो आपके चेहरे से पता लग रहा है हमें। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू कपिला जी। आप जी तो मैम जो बेसिकली, बोल रहे हैं सही, सब सही है। है ना, तो अपनी मर्जी से जीना चाहते हो। अगर आपको कोई अपनी मर्जी के खिलाफ जीना पड़े तो आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन महसूस होती है और आप नहीं, उसको जी टॉलरेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। है ना। तो ये आपकी सोल की डिजायर। अब आप सोचो, ये आपकी सोल के डिजायर है तो आप उसके हिसाब से जी रहे हो। फिर जिनका 7 है, ठीक है, इनका इनका सोल का एक ही पर्पस होता है कि मुझे लाइफ का सच जानना है, कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस पृथ्वी पे क्यों हूं, मुझे, मेरे को जन्म क्यों मिला है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, ये कौन है, वो कौन है, सब चीज का सच जानना है इनको।
ढूंढते रहते हैं ये लोग कुछ ना, इनको रिसर्च करने में शांति मिलती है। जितना ज्यादा ये रिसर्च करेंगे उतनी ज्यादा इनकी सोल को शांति मिलेगी। और जितना ज्यादा ये स्पिरिचुअल लाइन में रहेंगे उतनी शांति मिलती है ऐसे लोगों को। ये अपने बारे में भी खोजते रहते हैं और अपने आसपास जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं उनको भी खोजते रहते हैं लाइफ में। बेसिकली इनकी डीपेस्ट डिजायर क्या होती है कि ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। ये अपने आप को एज अ ह्यूमन नहीं मानते, एज अ सोल ही जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। इसको जानने के रास्ते पे चलते रहते हैं ये, और उसी में इनको शांति मिलती है। बहुत। और 9 का बता देती हूँ। 9 वाले जिन जो भी यहाँ पे 9 वाले लोग हैं, ये जो जिंदगी जीने आते हैं ना, ये अपने लिए नहीं आते ये जीने। इनको सेटिस्फेक्शन मिलती है जब ये दूसरों के लिए जीते हैं। जितने भी 9 नंबर वाले हैं, ये दूसरों की सेवा करने के लिए जन्म लेते हैं। ये चाहते हैं कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ बेटर हो, और उसके लिए मैं उनकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ ये उसमें दिमाग लगाते हैं 9 वाले लोग। जितने भी जिनका भी 9 नंबर आया है, ये बहुत ओल्ड सोल होते हैं। बहुत पुरानी सोल होती हैं ये। पुरानी मीन्स, जैसे बोलते हैं ना कि हम इंसान का जन्म, ह्यूमंस का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये बहुत पुरानी आत्माएं होती हैं, बहुत ओल्ड, बहुत पवित्र आत्माएं 9 वाले। बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं ये। और दिल के बहुत 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 अच्छे होते हैं, बट इनके सोल को सबसे ज्यादा जो शांति मिलती है वो दूसरों की सेवा करके मिलती है। और ये भूल जाते हैं कि ये कितना सामने वाले के लिए कर जाते हैं। मतलब इतना कुछ सामने वाले को दे जाएंगे, चाहे रिटर्न में इनको कुछ मिले चाहे ना मिले। उससे इनको सबसे डीपेस्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये चाहते हैं कि दुनिया में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना। अपनी नीड्स को भूल के, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए काम करते हैं ऐसे लोग, उसमें इनको शांति मिलती है। हाँ जी। भाविन जी, हाँ इनका 9 आया था, इनसे पूछते हैं। भाविन जी आप अनम्यूट करिए। और कौन कौन है? रीनू कपूर जी। भाविन जी आप स्वाति। अनम्यूट करिए। हाँ स्वाति मैडम, जी आप सर। आपने बोला सब सही है। क्यों मैं मेरा काम छोड़ के दूसरे की मदद करना चला जाता हूँ और उसका सब सही कर देता हूँ। वो सामने थैंक यू बोले ना बोले, मैं वो उसका परवाह नहीं करता। काम काम कंप्लीट करके निकल जाने का बस। और ये हाँ। अपना जो जो सही है सब चीज 100% सही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी। थैंक यू। भगवान ने आपको बहुत स्पेशल काम के लिए भेजा है यहाँ पे इस दुनिया में, और आप वही कर रहे होंगे। आपकी आत्मा आपको वहीं ले जाएगी। रीनू जी आप अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम। जी। कैसे हैं? कैसे? बस मैम आप बताओ कैसे हो? बहुत टाइम बाद कनेक्ट हुई हूँ, बहुत हाँ टाइम। जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, आप आपकी कैसे तो हो? पर सारे कोर्सेज कंप्लीट किए हुए ऑलमोस्ट, मेरे तो सारे हाँ जी, कोर्सेज डन है। बहुत हाँ बढ़िया। जी। मैम मेरी तो डॉटर का 9 नंबर आया मैम, एंड दिस इज वेरी ट्रू की विद मेरी डॉटर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी। उसकी क्यों? थॉट प्रोसेस, उसका मतलब उम्र अभी इसकी इतनी यंग है लेकिन अभी भी वो ऐसी है, मतलब अपने को हर्ट कर लेती है बट हेल्प के लिए हमेशा तैयार। हाँ, ये चाहे लोग ऐसे बाद होते में हैं। रोना पड़े उसको कि मैंने, हाँ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है इनका बहुत ज्यादा 9 वालों का बहुत। ना। वेरी ट्रू। अब मैम मेरा तो खैर नंबर 4 था। अच्छा, तो आपने भी अपने आप से रिलेट कर ही लिया होगा। यस वेरी ट्रू, अभी मैंने ट्रू लिखा था कि वो अच्छा। बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू है कि सेम ही।
बिल्कुल, इसलिए मैं 9 नंबर मेरी डॉटर का है मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर एग्जैक्टली चीज वो है। हाँ, ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट भी देता है 4 नंबर ना। तो जब तक आपको मटेरियलिस्टिक सेफ्टी नहीं होगी ना आपकी लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है 4 नंबर के लिए, है ना। मटेरियलिस्टिक चीजों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। जैसे 2 नंबर के लिए इमोशनल चीजें बहुत जरूरी हैं, 4 नंबर के लिए मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तभी वो सेफ फील करते हैं। जैसे 2 वाला है, जब वो रिलेशनशिप में होगा तब उसे सेफ फील होगा, पर 4 नंबर वाले के पास अपना घर, अपना गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस होगा तो वो सेफ फील करेगा। और वो उसको करने के लिए फिर उसी डायरेक्शन में कुछ भी कर सकता है ना। आरती जी, अनम्यूट। अभी ये किसने भेजा था ठेंगा मुझे, उसको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी। 100% ट्रू मैम, सब सही है बिल्कुल। क्या नंबर आया आपका? 9 मैम। अच्छा, 9, बहुत बढ़िया, आप तो लगते 9। भी हो बिल्कुल। वेरी और नाइस। मैम एक चीज पूछनी है, जैसे मैंने अभी नाम में ना एक लेटर ऐड किया था, तो हम्म। उससे फिर ये 1 आ गया, बट मैं हम्म। रिलेट 9 से ही कर पा रही हूँ। हाँ, मैंने आपको क्या बोला कि हाँ। हमारा जो नेम, जो ओल्डेस्ट नेम एनर्जी है वो काम करेगी ना। हाँ अभी जी। हमने रिसेंटली कोई नाम करेक्ट करा है, तो उसका इम्पैक्ट हम्म। आने में आपको टाइम लगेगा। तो जो मैक्सिमम टाइम आपने ठीक है। अभी तक की यूज करा है वो, अब जैसे मैं तो ठीक रेगुलरली है। 6 साल से अपना यही नाम यूज कर रही हूँ हर जगह, तो मेरा पूरा इम्पैक्ट न्यू नेम का आ चुका है। ठीक है। रीना जी, एक दो लोगों को सुन लेते हैं, फिर आगे और बातें करते हैं इस तरीके की। अब जिनका रह गया है वो हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे तो सारी चीजें बताना बड़ा मुश्किल है। अ, यस किसको? मैम। हाँ जी, रीना जी। हाँ मैम, मेरे मदर का भी आता है, 9 नंबर आता है। तो हम्म। जैसे आपने कहा सेम वैसी है, वो बहुत सेक्रीफाइस करती है, बट रिटर्न में वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे बिल्कुल, उतना मिलना चाहिए करके। उसको उनको उस चीज में मजा आता है करने में एक्चुअली। मतलब वो अगर वो थक भी किसी की जाती हेल्प है नहीं जैसे। करेंगे ना तो उनको शांति नहीं मिलेगी। उनको शांति ही तब मिलेगी जब वो एक्सपेक्टेशन छोड़ के किसी की मदद करते हैं। वो थक जाती है बट रिटर्न में कुछ बोलती कुछ नहीं नहीं कि। मिलता, हाँ, इन लोगों को अप्रिसिएशन नहीं मिलता। बहुत करते हैं बट नहीं मिलता, तो क्या ही कर सकते हैं ना। यस मैम। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग लगा ना सबको? अब आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो मैंने आपको वॉवल्स का थोड़ा सा 50% बताया है, तो मतलब 1 2 का थोड़ा थोड़ा बताया है। ऐसे ही हमारे नाम में जो कॉन्सोनेंट्स आते हैं, ऐसे ही हम उनका भी नंबर कैलकुलेट करते हैं, और उससे भी हमारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, नेम न्यूमरोलॉजी से हम और क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, मतलब कितना स्कोप। इसका स्कोप तो अनलिमिटेड है, पर आज देखती हूँ मैं आपको कितना बता पाती हूँ। कुछ डिस्कशन करते हैं हम, ठीक है। बस उसके लिए आपको ये अल्फाबेट्स के नंबर पता होने चाहिए, ये आप याद कर लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये वाली टेबल आप ना थोड़ा दिमाग में याद कर लेंगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा सब कुछ। तो अब हम करते हैं। हाँ, अब सबको पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमेशा क्या कैसे रिलेशनशिप रहे इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। अब ऐसा क्यों रहा है, नेम न्यूमरोलॉजी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट देखिए। इंडिया का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? आई। ठीक है। और पाकिस्तान का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? पी। ठीक है। अभी स्टार्ट में देखो आई की वैल्यू क्या है और पी की वैल्यू क्या है। तो आई, आई की वैल्यू 1 है और पी की वैल्यू 8 है। ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है? 1। और पी की वैल्यू कितनी है? 8। तो मैंने आपको लास्ट, अभी और भी चीजें हैं इसमें बहुत कुछ। तो आपको तो पता है कि 1 और 8 कट्टर दुश्मन होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम इंडिया का टोटल करें, इंडिया का नेम नंबर कैलकुलेट करें, तो यहां से मैं इसको कॉपी कर देती हूँ। मतलब आप ये जो नेम न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट है ना, ये पूरी दुनिया में किसी भी नेम पे अप्लाई करके देख लो।
आपको इतने आश्चर्यचकित रिजल्ट्स मिलेंगे, आप बिलीव भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम दो तीन ऐसी एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिया का नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं। आई की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 5 है। यहाँ से कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, एन की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू भी 1। तो इसको प्लस करो, कितना आ गया? 5 4 9 10 11 12, 12। और 12 को भी अगर सिंगल डिजिट में प्लस करें तो 3। ठीक है, फिर पाकिस्तान का कैलकुलेट करते हैं। पी की वैल्यू क्या है? 8, ए की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, थ्री की वैल्यू, उस एस की वैल्यू 3, फिर टी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1 और फिर 5। ठीक है, इसको प्लस करो, कितना आया? 9 10 11 12 13 14 15 15 19 20 25 25। 25 को प्लस करा 7। तो जिन भी लोगों ने न्यूमरोलॉजी जिन भी लोगों ने पढ़ी हुई है उनको ये रिलेशनशिप पता होंगे, और जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। एक तो 1 और 8 एक्सट्रीमली दुश्मन होते हैं, एनिमी होते हैं न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, दूसरा, न्यूमरोलॉजी में 3 और 7 भी एनिमी होते हैं। 3 और 7 टेम्परेरी रिलेशनशिप में ठीक होता है, बट 3 और 7 परमानेंट रिलेशनशिप में एनिमी होते हैं। कितने लोगों को पता है? नहीं पता? 1 और 8 तो सबको पता होगा, है ना? 3 और 7, 3 और 7 में हमेशा क्लैश रहता है, बहुत ज्यादा। जैसे 4 और 8 में सुना होगा आपने क्लैश रहता है, ऐसे ही 3 और 7 में भी बहुत ज्यादा क्लैशेस रहते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे हम किसी भी कंट्री के रिलेशनशिप का पता कर सकते हैं। बहुत कुछ है, पर अभी मतलब इंडिया का जो टोटल आ रहा है और इसका जो टोटल आ रहा है वो भी क्लैश कर रहे हैं। इंडिया का जो फर्स्ट अल्फाबेट आ रहा है वो इससे क्लैश कर रहा है। अब ऐसे ही इंडिया वर्सेस चाइना देखते हैं। तो इंडिया कितने पे आ रहा था? 12 पे, 3। ठीक है, चाइना कितने पे आ रहा है? चाइना को प्लस करते हैं। सी की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो 5 10 11 12, 12 और 3 15। तो इंडिया आ रहा है 3 पे और चाइना आ रहा है 6 पे। अगेन 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन। तो आपको 3 और 6 का भी पता ही होगा सबको। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये सिर्फ हम लोगों तक ही लिमिटेड नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी चले जाइए, जहाँ पे भी कोई नेम यूज हो रहा है, चाहे वो कंट्री का नेम है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपका नाम है, चाहे वो बिजनेस में यूज हो रहा है, उसका नंबर का इम्पैक्ट 100%, 1000% आएगा ही आएगा। चाहे आप ग्लोबल लेवल पे देख लो, वर्ल्ड लेवल पे देख लो, जैसा नाम होगा वैसे उसके काम होंगे उस कंट्री के। तो इंडिया और चाइना में किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट है? आपको पता ही होगा, एक दूसरे को दबाते हैं ना, पावर का, नॉलेज का या टेक्नोलॉजी का, उस चीज का क्लैशेस हैं। तो वो नाम से इजीली पता लग रहा है। अब देखो, पहले इंडिया को भारत बोला जाता था, यस और नो? सोने की चिड़िया बोला जाता था इंडिया को, मतलब भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, इंडिया को नहीं बोला जाता था। तो जब तक भारत था तब तक वो सोने की चिड़िया रहा। जैसे ही वो इंडिया हो गया तब क्या हो गया? सब बदल गया। तो इंडिया का अभी हमने देखा 12 पे आया, 3 पे आया। ठीक है, और इंडिया में कोई वाइब्रेशन, इंडिया के जो नाम इंडिया हुआ उसमें कोई वाइब्रेशंस नहीं है, साउंड वाइब्रेशन नहीं है। भारत को कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। बी की वैल्यू 2 होती है, एच की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, आर की वैल्यू 2, फिर ए की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 4। इसको प्लस करो, कितना आया? 7 8 10, 10 और 5 15, 15 आ गया। 15 इज इक्वल टू 6। अब आप देखो, जो 15 नंबर है, आपको पता है इसको लक्ष्मी नंबर बोला जाता है। जो भी लोशो ग्रिड वाले हैं उन सबको पता होगा।
इसको बहुत ही प्योर डिवाइन वीनस की एनर्जी वाला नंबर बोला जाता है, लक्ष्मी का नंबर बोला जाता है। तो भारत को पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था क्योंकि उसका नेम का टोटली 15 से 6 पे था। और इसमें कितनी अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। साउंड वाइब्रेशन भ, ए आर और आर ए टी, ये ऐसा नाम है भारत, इसमें पूरे नाम में सबसे हाईएस्ट गुड वाइब्रेशंस हैं। जिन भी लोगों का नाम ऐसा होता है ना, भव्या, भरत, भ, जहाँ पे भ की साउंड आती है, इनको पूरे वर्ल्ड लेवल पे लोग जानते हैं। मतलब पॉपुलैरिटी बहुत आसानी से मिल जाती है ऐसे लोगों को, चाहे वर्ल्ड लेवल पे काम करें ना करें। पर कहने का मतलब है जितने भी इनके आसपास का सोशल सर्कल होगा, या ये इनको फॉरेन का काम भी बहुत पसंद सूट करता है, सूटेबल रहता है, फॉरेन रिलेटेड वर्क। और इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत होता है। ये सिर्फ साउंड वाइब्रेशन से देख रहे हैं हम। और जो एयर वाइब्रेशन है, उसके पास एयर वाइब्रेशन ऐसी होती है कि जिसके नाम में ये वाइब्रेशन आ जाएगी उसके पास खूब वेल्थ जुड़ जाती है। इसलिए ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि एयर वाला कभी पैसे की शॉर्टेज नहीं होती, उसके पास एनफ मनी एनफ फंड्स होते हैं। तो भारत, जब भारत बोला जाता था हमारे इंडिया को, तब उसमें एयर की वाइब्रेशन थी मतलब तब उसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। जैसे ही नाम बदला, सारी धन दौलत सब लुट गई इंडिया की, मतलब भारत की। अब फिर से आपको पता है, फिर से इस पे काम हो रहा है कि इंडिया को फिर से भारत बोला जाए। आपको पता है हमारी जो इस सिटी के नेम्स हैं, दिल्ली, मुंबई, आप कुछ भी देख लो, कंट्री के नेम देख लो, जैसा इनका नेम नंबर आएगा वैसे इनके ट्रेड्स आएंगे, वैसे इनकी क्वालिटीज आएंगी। कितनी भी कंट्रीज के नाम, कितने भी सिटीज के नाम, अपनी सिटी का नाम कैलकुलेट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। अब जैसे दुबई है कंट्री, दुबई किस चीज के लिए फेमस है बताओ? आजकल छोड़ो आजकल जो हो रहा है, पर वैसे दुबई किस चीज के लिए फेमस है बताओ? लोग क्यों जाते हैं वहां पे? गोल्ड के लिए मैम, गोल्ड के गोल्ड के लिए। लिए। गोल्ड के लिए। गोल्ड के लिए, घूमने गोल्ड के हुआ। लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इसलिए जाते हैं ना लोग, मौज मस्ती करने जाते हैं ना दुबई में। लग्जरीज देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, नए नए एडवेंचर करने जाते हैं, नई नई फन एक्टिविटीज, मतलब घूमने के लिए सबसे बेस्ट कंट्री बोली जाती है। तो दुबई को टोटल करो कितना आता है, फटाफट से दुबई का टोटल करके बताओ कितना आता है। दुबई का टोटल करके देखते हैं। तो डी की वैल्यू 4 है, यू की वैल्यू 6 है, और बी की वैल्यू 2, फिर ए की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1। 11, 12, 13, 14, 15, एक सेकेंड, सॉरी 5 नहीं है, ये 4 है। तो ये आ गया 14, 14 से आ गया 5 पे। तो जैसा नाम वैसा काम। अब मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जितनी भी ऐसे वाइब्रेशंस होती हैं, ब, र, किसी के भी नाम में बी ए आ रहा हो, या बी एच ए आ रहा हो, या आर ए आ रहा हो, तो ऐसी जो नेम्स होते हैं बहुत जल्दी पॉपुलर होते हैं। तो दुबई में ब की साउंड आ रही है, बी ए की साउंड आ रही है। तो इतनी कंट्रीज हैं पर दुबई एक्सट्रीमली अलग से ही पॉपुलर है। तो साउंड का अलग महत्व है, और जो उसका कंपाउंड आ रहा है उसका अलग महत्व है, और डी, डी जो उसका फर्स्ट अल्फाबेट है उसका अलग महत्व है। तो इससे हम सिर्फ अपने नाम को ही नहीं देख सकते, हम पूरी दुनिया में कोई भी नाम देखना है, कोई भी कंट्री देखनी है, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता लग सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जैसे एक चीज और है, आप दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज देख लो, जितने भी टॉप क्लास आईटी कंपनीज हैं, ये तो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, अमेजॉन, सैमसंग, जूम, एप्पल, पेप्सी, नेस्ले, रेड बुल, इन सबके नेम नंबर ये सारी कंपनीज ने 25 पे ले रखा है। ऐसा क्यों? अभी कम से कम और रिसर्च करूंगी ना, तो रिसर्च क्या मतलब लिखने का टाइम नहीं मिला, रिसर्च करोगे
तो वर्ल्ड की सब 100 150 कंपनीज हैं, टॉप आईटी कंपनीज जिनके नाम आपने सुने हुए हैं, सब अपने कंपनी के नेम को 25 पे ही लेते हैं। तो आप सोचो किस लेवल पे नेम न्यूमरोलॉजी फॉलो हो रही है वर्ल्ड में। क्योंकि 25 जो नंबर है वो आईटी बिजनेस जो भी है, आईटी बिजनेस को टॉप पे ले जाता है। 25 नंबर ऐसा है, जो भी लोग टेक्निकल चीजें यूज करते हैं अपने बिजनेस में या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उन लोगों के लिए 25 नंबर वरदान है। और अगर यही सेम नंबर किसी का पर्सनल लाइफ का नंबर बन जाए, कोई हम जैसा इंडिविजुअल इसको 25 को यूज करेगा, तो उसकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप सेक्टर पूरा खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक ही नंबर कहीं तो वरदान है और कहीं बहुत ज्यादा खराब है। तो ये सब चीजें पता लगती हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि नेम का क्या इम्पैक्ट है। अब आप बॉलीवुड में देख लो, कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं। जैसे अक्षय कुमार का तो सबको पता होगा, उसका डॉक्यूमेंटेड नेम राजीव भाटिया है, बट उन्होंने स्क्रीन नेम अपना अक्षय कुमार कर रखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सनी देओल का ओरिजिनल नेम पता है किसी को? कितने लोगों को सनी देओल आप जानते हो ना बॉलीवुड में? उनका एक्चुअल नेम क्या है? किसी को पता ही नहीं होगा। गूगल करके देखना, सनी देओल का ओरिजिनल नेम अजय सिंह देओल है। पर बॉलीवुड में आने से पहले, जब उनको बॉलीवुड में आना था, तो उन्होंने अपना नाम सनी देओल रखा था। ऐसे ही आपके एक दिलीप कुमार है, फेमस, बहुत फेमस एक्टर हैं दिलीप कुमार। उनका नेम भी आपको पता होगा, यूसुफ खान था। पर बॉलीवुड में आने के लिए उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रखा था। ऐसे ही आपको अमिताभ बच्चन जी का ओरिजिनल नेम पता है किसी को? नहीं पता अमिताभ बच्चन का ओरिजिनल नेम? उनका नाम है इनकलाब श्रीवास्तव। अमिताभ बच्चन का ओरिजिनल नेम है इनकलाब श्रीवास्तव। पर जब उनको बॉलीवुड में आना था, तो उन्होंने इस नाम को ऑप्ट किया था, अमिताभ बच्चन को। ऐसे मैं सब बॉलीवुड के नेम्स क्यों बता रही हूँ, रीजन, क्योंकि बाकी अगर मैं कॉमन किसी जनता के नाम बताऊंगी तो आपको पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं हो किसी को। ये सब नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप इनको सबको जानते हो। ठीक है। और बहुत सारे बॉलीवुड में फेमस सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने नेम को करेक्ट करा है। बहुत सारे हैं, जैसे कि अजय देवगन, तो आपने हर जगह देख रखा होगा, हर जगह अजय देवगन के नेम करेक्शंस हैं। राजकुमार राव, आयुष खुराना, और बहुत सारे हैं, तृप्ति डिमरी, रिसेंटली तमन्ना भाटिया, रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर, और बहुत सारे, मुझे मतलब अभी दिमाग में जितने नेम आ रहे हैं उतने रिकॉल कर रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि इवन ये लोग इतने पॉपुलर, इतना नेम फेम, स्टिल उनको ये बिलीव है कि हम अपना नाम करें, नेम करेक्ट करेंगे तो हमें और लाइफ में और कुछ बेटर मिलेगा। इमेजिन दैट। तो आज की डेट में बॉलीवुड में जितनी मूवीज, आज से नहीं, कम से कम 50 60 साल पुराना रिकॉर्ड है जो बॉलीवुड की मूवीज हैं। एक मूवी थी कभी कभी, मैं आपको दिखाती हूँ गूगल पे, एक सेकंड रुको, 1 सेकेंड। अमिताभ बच्चन की मूवी थी, तब भी नेम करेक्शन हुआ था उस पिक्चर का, और इतनी हिट गई थी वो मूवी। तो हमें तो आज की डेट में पता है ये, बट आप देखो, 1 सेकेंड, लेट मी शो यू। ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं, देखो। ये जो अमिताभ बच्चन की मूवी थी कभी कभी, तो यहाँ पे देखो ई लगाया हुआ है उन्होंने इस मूवी के नाम में, यहाँ पे देखो। तो कभी कभी की स्पेलिंग तो ये होती नहीं है, बट यहाँ पे ई लगा हुआ है, और ये 1976 की मूवी है, सोचो 50 साल पुरानी मूवी। तब भी नेम करेक्शन होता था उस जमाने में। और ऋतिक रोशन की तो सारी मूवीज आप देखोगे, इवन ऋतिक रोशन का नाम पहले RITHIK था, फिर उन्होंने नेम करेक्ट करा के उस पे एच लगाया उसके नेम, अपने नेम के आगे। ऐसे ही गोविंदा, गोविंदा जी का पहले नाम क्या था? गोविंद आहूजा, गोविंद आहूजा नाम था। तो जब उन्होंने बॉलीवुड में एंटर किया, तब वो उनके करियर में कुछ उनको प्रोग्रेस नहीं मिली,
देन उन्होंने अपना नाम गोविंदा कर लिया, गोविंद आहूजा से गोविंदा कर लिया, और अपने टाइम के सबसे सुपर हिट स्टार रहे हैं वो। आज भी सारी दुनिया उनको जानती है। तो ऐसे देर आर थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स कि नेम अगर आप अपना ट्यून कर लेते हैं अपने बर्थ डेट के हिसाब से, सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, तो आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इतने सारे मैसेज किस चीज के हैं? अमिताभ और राखी की फिल्म, हाँ जी बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं, जैसे क्रिश, क्रिश मूवी है, उसके जितने भी सीक्वल्स बने उसमें सब नेम करेक्शन है। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, अभी माइंड में आ नहीं रहा है मेरे, बट बहुत सारी मूवीज हैं जो लास्ट के 50-60 साल ईयर में आप देखोगे आपको नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? मैम, हाउ टू सिंक्रोनाइज आवर नेम विद डेट ऑफ बर्थ। हाँ, ये तो उर्वी जी, ये तो सिखाऊंगी ना मैं आपको, जो भी हमारी एडवांस क्लासेस होंगी उसमें हम यही सीखेंगे कि हम अपनी बर्थ डेट के हिसाब से अपने नेम को कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। पहले तो एनालाइज कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी, कि हमारा नाम ठीक है या नहीं है, उसको कैसे जज करते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं देखने के। फिर उसके बाद हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस पे। हाँ जी, यही सब कोर्स में सिखाया जाएगा बलराम जी। ठीक है, सो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फुल फ्लेजेड नेम न्यूमरोलॉजी कोर्स डिटेल में। तो आप में से जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, और जिनको ज्वाइन करना है दे आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, मैं आप सभी को सिलेबस बता देती हूँ हम इसमें क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्म दे रही हूँ, क्योंकि अब हम बोनस उन्हीं लोगों को देंगे जो क्लास में अवेलेबल है यहाँ पे अभी। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्म सेंड कर रही हूँ, प्लीज़ आप उसको फिल कर दीजिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा बस। चैट पर आपके पास एक फॉर्म आएगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा। कुछ कुछ नई चीज़ें भी इसमें ऐड हो गई हैं, जैसे जैसे मैं नई नई चीज़ें रिसर्च कर रही हूँ वो सब चीज़ें भी इसमें ऐड की हैं मैंने, तो वो सब भी आप सीखेंगे डेफिनेटली। एक सेकेंड, मीनवाइल मैं आपको एक फॉर्म का लिंक शेयर कर रही हूँ चैट पर, आप उसको फिल कर दीजिए जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। चैट पे देख लीजिए, एक फॉर्म आया होगा, उसमें अपने डिटेल्स डाल दीजिएगा। ठीक है, हाँ। तो अब मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। मेजरली ये जो सिलेबस है ये हाइलाइट्स हैं, इसके अलावा और चीज़ें ऐड हो जाएंगी इसमें। ठीक है, जैसे अब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया था, बट इस बार ऐड कर दिया थोड़ा और, तो उससे आप प्रिडिक्शंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अपनी लाइफ को और अच्छे से जान पाएंगे। तो सबसे पहले नेम नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट नेम नंबर, फुल नेम नंबर, उनका क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, सरनेम का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या रोल होता है, मिडिल नेम के क्या सीक्रेट्स होते हैं, उसको उससे हम किसी के बारे में क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम कवर करेंगे। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसको अपने नाम के साथ कैसे चेक करते हैं, हमारा जो नाम है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ फ्रेंडली है या एनिमी है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। फिर हमारे लिए कौन कौन से नंबर, नेम नंबर फ्रेंडली हैं, कौन से नंबर हमारे लिए एनिमी हैं, ये हम पता करेंगे। इसके बाद डिटेल में हम जानेंगे ए से लेके जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स को, कि ए अल्फ़ाबेट वाले लोग कैसे होते हैं, बी अल्फ़ाबेट वाले लोग कैसे होते हैं, सी डी ई एफ, जिससे भी आपका नाम स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, और कौन से अल्फ़ाबेट के अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, क्या खराब क्वालिटी हैं, अल्फ़ाबेट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है नेम में, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, हमारे नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो हमारी जिंदगी का मेन ड्राइवर होता है। ड्राइवर मतलब, अब एक बस है, एक बस को चलाने वाला वो ड्राइवर ही होता है। वो बस सीधी घुमाएगा, गड्ढे में डालेगा, धीरे चलाएगा, तेज भगाएगा, वो ड्राइवर ही करता है।
तो ऐसे ही हमारा नाम एक ड्राइवर की तरह रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, कि हमारी लाइफ रुक रुक के चलेगी, फास्ट चलेगी, या पीछे बैकवर्ड जाएगी, कैसी जाएगी, वो हमारा नेम डिसाइड करता है। ठीक है। और नेम में भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। देन उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स रिपीट होते हैं हमारे नाम में, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या रोल प्ले करते हैं वो, कितनी बार कोई अल्फ़ाबेट रिपीट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आर आर हमारे नाम में रिपीट नहीं होना चाहिए, के हमारी नाम में रिपीट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारे नेम के कंपाउंड नंबर्स को स्टडी करेंगे, 1 से लेके 108 तक। तो 1 से लेके 108 तक जितने भी कंपाउंड नंबर होते हैं, जैसे हर किसी का नाम टू, हम कंपाउंड नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर्स, जैसे 10, 11, 28, 45, 46, 48, 49, ये सारे कंपाउंड नंबर्स होते हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे 18 नेम नंबर जो होता है, जिनका भी नाम 18 नेम नंबर पे आता है, ऐसे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज का अटैक बहुत जल्दी होता है 18 नेम नंबर वाले लोगों पे। ठीक है। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं 1 से लेके 108 कंपाउंड नेम नंबर तक। फिर कौन कौन से कंपाउंड नंबर बहुत अच्छे होते हैं, कौन कौन से बहुत वर्स्ट होते हैं जो किसी को भी नहीं लेने चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके डिजायर्स के हिसाब से कौन से आपके लिए सूटेबल रहेंगे, वो आप सब इसमें जान पाएंगे। अब हम जितने भी नेम नंबर पढ़ेंगे या जितने भी अल्फाबेट पढ़ेंगे, हर किसी की क्वालिटी पढ़ेंगे कि मनी वाले अल्फाबेट्स कौन से हैं, मनी वाले कंपाउंड नंबर्स कौन से हैं जो मनी देते हैं, जो सक्सेस देते हैं, ग्रोथ देते हैं, ये सारी चीजें आपको एक एक उसके कंपाउंड नंबर और अल्फाबेट्स के बारे में पता लगेगी। ठीक है। फिर हर अल्फाबेट के देवी देवता भी होते हैं, डीटीज जिनको बोलते हैं, गॉड एंड गॉडेसेस। ठीक है। तो वो हम एज अ रेमेडीज में यूज करेंगे, वो आगे बताऊंगी आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नेम से कैसे पता लगते हैं मेडिकल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। तो हमारे नाम में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं जिससे बहुत ज्यादा मेजरली हेल्थ इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन भी लोगों का नेम नंबर 43 पे आता है, जिन लोगों का भी नेम नंबर 43 कंपाउंड पे आएगा, उनको कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी जो कि डिटेक्ट भी नहीं हो पाती। डॉक्टर्स भी बीमारी को डिटेक्ट, डायग्नोस नहीं कर पाते। ठीक है। और जिनके भी नाम में डबल ई आता है, जैसे मैं ये बताना भूल गई, बता देती हूँ भी, जिनके भी नाम में डबल ई आता है एक साथ, एक साथ, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है सीमा, तो SEEMA, तो डबल ई एक साथ आ गया। तो जिनके भी नाम में डबल ई की साउंड आ रही है, ऐसे लोगों को नसों से रिलेटेड परेशानियां बहुत होती हैं, नर्व से रिलेटेड बीमारियां बहुत देता है ये डबल ई। आप में से कोई है तो मुझे बिल्कुल डेफिनेटली बताइएगा। ये जो चीजें हैं ये 100% है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। मैं हाँ, किसके नाम में आ रहा है चैट पे बताओ। तो डबल ई जो है वो आपके यस माय देवरानी, ओके, जी मैम, यस मैम। ठीक है। तो जिसके भी नाम में डबल ई आएगा, ऐसे लोगों को नसों से रिलेटेड परेशानियां बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं, नर्व से रिलेटेड, नर्व्स की प्रॉब्लम, वेन्स की प्रॉब्लम, ये सब, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ऐसे हम और भी फैक्टर्स पढ़ेंगे कि हमें रैंडम नेम करेक्ट कभी भी नहीं करना, वो डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। तो रीना जी कह रही है वेरिकोज वीन्स की प्रॉब्लम है, रोमिना जी कह रही है रिलेटेबल वो। ठीक है। तो डबल ई नाम में सोचो, हम सिर्फ एक चीज देख के किसी को बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही होगी। तो ऐसे हम मेडिकल इश्यूज नेम के साथ देखेंगे कि हमारे नेम के साथ क्या क्या चीजें पता लग रही हैं, उसी के हिसाब से फिर हम करेक्शन करते हैं। ठीक है। तो यही होता है प्रोनोलॉजी, कि हमारे नाम में कैसी साउंड आ रही है। तो हम प्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, नाम, साउंड हमारे नाम में कैसे इम्पैक्ट डालती है, और इस तरीके के हम 50 से ज्यादा वाइब्रेशंस को पढ़ेंगे, जिसमें जो बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं वो भी पढ़ेंगे और बहुत खराब वाइब्रेशंस होती हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है।
फेम वाली वाइब्रेशंस कौन सी होती हैं, मनी की वाइब्रेशंस कैसे ऐड करें, वेल्थ वाइब्रेशन कैसे ऐड करें, रिलेशनशिप की अच्छी वाइब्रेशंस कैसे ऐड करें। ये सारी वाइब्रेशंस आपको पता लगेंगी कौन सी आपको ऐड करनी है और कौन सी आपको रिमूव करनी है। इसके बाद हम जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का, उस पे भी हम कुछ इंटरेस्टिंग न्यू सीक्रेट ट्रिक्स सीखेंगे। ठीक है। फिर इस कोर्स को करने के बाद आप किसी का भी नेम करेक्ट कर सकते हो, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो बिजनेस हो। और किसी का भी नया नाम देना है, चाहे आप किसी न्यूबॉर्न बेबी को नेम देना है या किसी इंसान को न्यू नेम देना है, तो वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। तो बिजनेस के लिए कौन से अच्छे कंपाउंड्स होते हैं वो भी मैं अलग से बताऊंगी। तो जैसे आपके पास लोग आएंगे हेल्थ की रिकवरी के लिए, हमें यूट्यूब पे पॉपुलर होना है, कंपनीज को ब्रांड्स को नाम देना है, किसी को फॉरेन में सेटल होना है, किसी को चाइल्ड कंसीव करना है, कि सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम सीखेंगे कि नाम को कैसे करेक्ट किया जाता है प्रॉपरली और कैसे डिजाइन किया जाता है न्यू नेम को। ठीक है। उसके बाद नेम को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे रखा जाता है, राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, वो सीखेंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे रखा जाता है वो भी मैं आपको दोनों टॉपिक अच्छे से सिखाऊंगी। ठीक है। नंबर 8 इज रिलेटेड टू, नंबर 8 नहीं बोला था मैंने, नंबर 18 बोला था। हाँ जी, नंबर 18 बताया था, जो नेगेटिव एनर्जी वाला बताया था। ठीक है। फॉर्म नहीं खुल रहा तो फॉर्म तो खुल रहा है, आपको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करके खोलना पड़ेगा उसको। ठीक है। फिर इसके बाद हमें दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी वाला यूज करना चाहिए या न्यूमरोलॉजी वाला यूज करना चाहिए, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद न्यू नेम को कैसे एक्टिवेट करना है, उसका प्रोसेस क्या होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नए नाम आप चाहे किसी का न्यू नेम दे रहे हैं या करेक्टेड नेम दे रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट में चेंज कराने की जरूरत नहीं होती है। नाम का असर उसको बार बार बोलने से आता है, जितना आप उस नाम को यूज करोगे उसका असर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई नाम करेक्ट कर रहे हो तो आपको अपना डॉक्यूमेंट में चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद मैंने आपके लिए एक रेडीमेड लकी नेम का फॉर्मूला क्रिएट कर रखा है, तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप किसी के भी नेम को करेक्ट कर सकते हो और नए नाम को भी रख सकते हो। राइट। फिर इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बोनस टॉपिक्स मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे नेम से इंपॉर्टेंट ईयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरी कुछ रिसर्च बेस्ड जो सीक्रेट ट्रिक्स हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी इसमें। ठीक है। अब जिन भी लोगों के फर्स्ट अल्फाबेट एंटी है, मतलब एनिमी है उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अगर वो उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हर अल्फाबेट का एक डीटी मंत्र होता है, तो आप उसको फॉलो करके भी उसके बैड इफेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं। ये आपको इसमें रेमेडी मिलेगी इसकी। ठीक है। एंटी फर्स्ट अल्फाबेट्स की। फिर उसके बाद किसी के नाम में बैड प्रोनोलॉजी साउंड आ रही है और वो किसी भी केस में उसको चेंज नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी कुछ रेमेडी सॉल्यूशंस आई विल शेयर। राइट। नेक्स्ट है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को क्यों नहीं लिया गया है, उसको एक डिवाइन नंबर माना जाता है, तो उसके पीछे बिगेस्ट सीक्रेट क्या है वो आपको इसमें पता लगेगा। ठीक है। सो नाउ आज 20 तारीख है, कल से हम इसकी ऑफिशियल अपनी एडवांस क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, इस कोर्स की, इस बैच की, नेम न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी। क्लास के टाइमिंग्स रहेंगे 8 PM, और इसमें लाइव क्लासेस होंगी 9 और 10, 9 या 10 क्लास में कंप्लीट होगा। और हर क्लास की जो ड्यूरेशन होगी 1.5 से 2 घंटे के बीच में होगी। जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी आपको सब क्लासेस की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। और आपको इसमें 6 to 7 आई गेस PDF नोटबुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। और हम क्लास में लाइव सीखेंगे कि नेम करेक्शन कैसे किया जाता है। तो नेम करेक्शन कैसे किया जाता है, न्यू नेम कैसे किया जाता है, इसको हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे जूम क्लास में। ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट वाले सेशन में मैं ये वाला फैसिलिटी या ये वाला बोनस नहीं दिया था, इस बार मैं आप सबको ये अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी का प्रीमियम सॉफ्टवेयर जो हमने ही बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी से परचेज करा है या हम इसको सेल कर रहे हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओनली एंड ओनली हमारे नेम न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है। सो ये आज का एक्सक्लूसिव आपको बोनस, एज अ बोनस गिफ्ट दिया जा रहा है, नेम न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर। राइट।
इसके अलावा हमारी नवरात्रि रेमेडीज की कल क्लास हुई थी, तो जो भी लोग आज एनरोल कर रहे हैं उनको इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। ये जो रेमेडीज हैं बहुत ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड पावरफुल हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में की जाती हैं। तो आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन तीनों में से किसी भी दिन इन रेमेडीज को कर सकते हैं, राइट। सो कल से इस कोर्स की फीस 15,000 रेगुलर हो जाएगी। जो मोबाइल से डायरेक्ट एनरोल करना चाहते हैं वो मोबाइल ऐप से एनरोल कर लीजिएगा। बट आज के लिए ये वाला ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। 10th फीस इज ओनली 9,999, राइट। सो इसको सीखने के बाद आप इसको प्रोफेशनली कर सकते हैं और इट्स अ सर्टिफाइड कोर्स। तो प्रोफेशनली वर्ल्ड वाइड आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो आई एम शेयरिंग द डिटेल्स। आप दो तरीके हैं आप एनरोल कर कैसे कर सकते हैं। या तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं इस नंबर पर सामने जो दिख रहा है आपको, या फिर आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उस लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको कंफर्टेबल है आप उसमें कर सकते हैं। देखो, इस कोर्स की मार्केटिंग करने की वैसे तो मुझे मार्केटिंग आती ही नहीं है और ना मुझे इसकी ज़रूरत लगती। आप लोग इतने मैच्योर हैं कि आपको इसका इम्पोर्टेंस पता है, राइट। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर यू। बहुत ही नॉमिनल रीजनेबल फीस में आप एक ऐसी चीज सीखेंगे जिससे आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो मैंने आपको एक लिंक शेयर करा है। उस लिंक के थ्रू आप जिनको अगर बाई चांस ईएमआई ऑप्शन लेना है तो इस लिंक के थ्रू आप ईएमआई से भी अपनी फीस पे कर सकते हैं। और लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो कूपन कोड जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको कूपन कोड डालना है NN55। मैंने चैट पे डाल दिया, आप चैट पे देख लीजिएगा प्लीज। NN55 कूपन कोड है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये वाला नंबर कोड डालेंगे NN55, तो वैसे आपको 15,000 दिखेगा लिंक पे। बट जब आप क्लिक कर देंगे तो 15,000 के बाद 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 10,000 पे करना होगा। सो आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स। जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं आप एनरोल कर लीजिए। और अगर किसी का कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, 9311910031। फॉर्म ओपन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमने पूरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिकॉर्डिंग में नेम्स तो सेव हो ही गए हैं, तो उसके हिसाब से हम कंसीडर कर लेंगे, डोंट वरी। एंड प्लीज़ अभी कॉल मत कीजिएगा, कॉल पिक करना इज़ नॉट पॉसिबल। जो भी आपको क्वेरी है आप एक बार चैट पे डाल दीजिए। स्क्रीन आपको शो हो ही रही है, ये जो नंबर है आपको इस पे करना है एनरोल। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर यही नंबर है 9311910031। और जो भी लोग लिंक के थ्रू कर रहे हैं, चैट पर मैंने लिंक डाल दिया है आपको। और अगर आप अभी 5,000 पे करके कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो 5,000 पे करके भी एनरोल कर सकते हैं। आप जितने भी लोग प्रेजेंट थे ना आज, मैं भी ग्रुप में ये फॉर्म भेजूंगी, आप उसमें अपना नेम डाल सकते हैं। तो हमारे हमारे लिए इजी हो जाएगा बोनस देना, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन मोनिका जी। या आप सेशन को लीव कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने एनरोल कर लिया है दे कैन लीव द सेशन।
और जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं, काइंडली सेंड योर फीस स्क्रीनशॉट ऑन व्हाट्सएप। इस नंबर पे अपना फीस स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि आपकी कल से क्लासेस मिस ना हो। राइट? कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर आप में से पहले किसी ने पे कर रखा है और ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो, तो भी आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना। और बहुत सारे लोग ज्वाइन भी नहीं करते, ग्रुप भूल जाते हैं ग्रुप को ज्वाइन करना, तो प्लीज़ थोड़ा अलर्ट रहिएगा। कल से हम 8 PM से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है क्लासेस को लेकर तो प्लीज़ पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम कल अपने नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास में मिलते हैं। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन। हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा वसुधर जी। रीना जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। थैंक यू संजीव जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके मोनिका जी, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा आप लोग याद से प्लीज़। हाँ, अभी आप हाफ पे करके भी एनरोल कर सकते हो। तो वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत नॉमिनल सा फीस है, बट स्टिल अगर आपको कोई इशू है तो आप 2 पार्ट्स में भी पे कर सकते हो। एंड मेक श्योर प्लीज़, आप जो भी लोग इस लिंक के थ्रू पे कर रहे हैं ना, आप लोग प्लीज़ याद से स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, बिकॉज आपकी फिर क्लासेस मिस होंगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। राइट? गुरविंदर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेहा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, जिनके नेम मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, उनका ही नाम ले पा रही हूँ मैं। कॉन्ग्रेचुलेशन अश्विनी सर। विनय जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आराध्या जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंदर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब लोग प्लीज 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 याद से भेज दीजिएगा फीस स्क्रीनशॉट्स टू ऐड यू। बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एक दो क्लासेस निकल जाती हैं, उसके बाद उन्हें याद आता है कि हमें ग्रुप में भी ऐड होना था, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। हाँ उर्वी जी, आपका आ गया था। आपको ग्रुप में आपको मिल जाएगा। नवरात्रि क्लास की जो रेमेडीज का लिंक है वो मैं आपके नेम न्यूमरोलॉजी ग्रुप में भेज दूंगी। राइट? डोंट वरी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मीनवाइल फिर 2 मिनट में सेशन को एंड करते हैं। हाँ दीपिका जी, आपको आप फीस स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है? दीपिका खुशवाहा।
रुमिना जी, आपकी फीस फेल्ड हुई है। तो क्या इशू आ रहा है आपको? आप अगर यहाँ पे अवेलेबल हैं तो यहाँ पे बताइए। रुमिना शर्मा। हाँ, अब रिसीव हो गया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने चैट ओपन कर दिया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। अनीशा अरोड़ा जी, काइंडली राइट हियर। अनम्यूट करना इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। हाँ गुरविंदर जी, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको उनके ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, राइट? ओल्ड स्टूडेंट्स मींस जिन्होंने पहले नेम न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, ओल्ड स्टूडेंट मतलब ये। अश्विनी सर, आई विल सेंड यू, डोंट वरी। या, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम, मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है। चंद्रिका जी, कौन से ग्रुप में ऐड करना है आपको? हैव यू पेड द फीस? अगर आपने फीस पे किया है तो आपको ग्रुप का लिंक भेजा गया होगा डेफिनेटली, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ब्रिजनंदन बघेल जी, आप ईएमआई ऑप्शन इस वाले लिंक से ले सकते हो जो मैंने चैट पे थोड़ी देर पहले भेजा था। यहाँ से आप कितनी भी ईएमआई, मीन्स 4 बनानी है, 5 बनानी है, 3 बनानी है, बना सकते हो। ये जो लिंक है आप इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपके पास, आप फिल करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद ईएमआई का ऑप्शन आ जाएगा। ईएमआई के ऑप्शन के बाद बैंक को सेलेक्ट करना है। तो वहां से आप ईएमआई बना सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से। हरीश सर, आप भी इसी लिंक को यूज करके ईएमआई भी बना सकते हैं। अनीशा अरोड़ा, डोंट प्ले विद योर नेम, ओके? कि जहां मर्जी एस लगा लेंगे, जहां मर्जी आई लगा लेंगे, नेम करेक्शन ऐसे नहीं होता है। ऐसे नेम करेक्शन करना है तो यूट्यूब पे 1,000 वीडियोज हैं। तो मैं ये बोलूंगी, आप अपने नेम के साथ गेम मत खेलिए। नेम से गेम खेलोगे तो जिंदगी आपके लाइफ से गेम खेलेगी, फिर नाम आपके जिंदगी पूरी, नाम बना भी सकता है आपकी लाइफ को, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो प्लीज टेक इट सीरियसली। फॉर्म जिनका फिल नहीं हो पा रहा है, डोंट वरी। ठीक है, आई विल सेंड इट इन योर ग्रुप, जिस भी ग्रुप में आप हैं वहाँ पे। एंड वी विल वेरीफाई दैट। जिन जो भी लोग आज प्रेजेंट हैं वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे हम। हरीश जी, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आईओबी का डेबिट कार्ड है तो आईओबी का डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है ब्रिजनंदन जी। आप अगर 2 पार्ट्स में करना चाहते हैं तो 2 पार्ट्स में गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं। रुमिना जी, आई गेस आपका रिसीव हो गया है फीस, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है। देखो, अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो सकते फिर तो बात ही खत्म। ठीक है। ये कौन कॉल कर रहा है? अभी मत कॉल कीजिए प्लीज। अभी कॉल पिक करना बड़ा मुश्किल है। मैंने दोबारा लिंक सेंड कर दिया है। सो जो भी लोग लिंक मांग रहे हैं, एंड कूपन कोड सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कूपन कोड इज, बहुत सिंपल प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं। जनरली जो लोग लाखों रुपए में कोर्स फीस रखते हैं वहां पे ईएमआई ऑप्शन मिलते हैं, बट आई वांट कि आप में से मैक्सिमम लोग इस साइंस का, इस विद्या का बेनिफिट ले पाए। ठीक है। सो इतने मिनिमम अमाउंट में भी आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इस लिंक के थ्रू ईएमआई बनवा सकते हो, या अगर आप 2 पार्ट में फीस को पे करना चाहते हो तो आप 2 पार्ट्स में भी कर सकते हो, राइट? सो आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स मोर। जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं वो कर लीजिए, और जिनको कोई क्वेश्चन पूछना है वो चैट पे पूछ सकते हैं।
नितेश जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फीस आ गया है। हाँ जी। पारस जी आपको मैंने रिप्लाई कर दिया है, आप चेक कर लीजिए। विनय जी हाँ जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अजय जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन, एंड करें सेशन को। हाँ जी श्रीकांत जी बताइए। श्रीकांत जी आपकी फीस, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए एक बार। फीस का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए श्रीकांत जी। जी। इस नंबर पे भेज दीजिएगा, 9311910031। हाँ जी श्रीकांत जी थैंक यू सो मच, इट्स रिसीव्ड। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस। ओके पारस जी ओके। और किसी का कोई सवाल जवाब, कोई डाउट, कोई क्वेरी। देखिए आपको तो 2 बार मैं क्लास दे के समझा चुकी हूँ, इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि साइंस की क्या ताकत है, ये आपको कैसे फायदा दे सकती है। इसमें से विन विन गेम है, फायदा ही फायदा है आपका। अगर आप अपने लिए करना चाहते हो उसमें भी फायदा है, और अगर आप उसको प्रोफेशनली करना चाहते हो तो फिर तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं इसमें, राइट। सो इट्स योर कॉल, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, एक्शंस आपको ही लेने पड़ेंगे। मैं जितना समझा सकती हूँ आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको मल्टीपल तरीके से बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके हेल्थ में, रिलेशन में, करियर में, हर जगह फायदा मिलेगा, राइट। सो हम इसको क्लास को एंड करते हैं और कल से एक नई जर्नी शुरू करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी की। तो आई सी यू देयर। टिल देन गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।